मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है और उस बार का थीम था नया भारत। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से देश को समृद्ध बनाने की अपील की तो पीएम मोदी ने चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लोगों से अपने देश में बने सामान का इस्तेमाल करने की अपील की तो पीएम मोदी ने कहा कि हम किसी की लकीर छोटी करने में नहीं बल्कि अपनी लकीर बड़ी करने में यकीन करते हैं। तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आतंकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य की तारीफ की। साथ ही पाकिस्तान को चेताया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और परमाणु अटैक की गीदड़ भभकी से डरता नहीं है। तो आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी न्यूक्लियर धमकी से हमारा देश डरने वाला नहीं है। भारत अब किसी भी लकीर को छोटे करने में विश्वास नहीं करता बल्कि हम अपनी लकीर को बड़ी करने में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि 12वीं बार उन्होंने संबोधन देकर देशवासियों को लाल किले के प्राचीर से 12वीं बार देकर उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है और वो ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं पहले जो कि गैर कांग्रेसी है। पहले जवाहरलाल नेहरू 17 बार संबोधन दे चुके हैं इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कि गैर कांग्रेसी हैं और 12वीं बार आज उन्होंने अपना संबोधन देशवासियों को लाल किले के प्राचीर से दिया है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा।
आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आज 79वां स्वतंत्रता दिवस और लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आतंकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य की तारीफ की और साथ ही पाकिस्तान को चेताया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और परमाणु अटैक की गीदड़ भभकी से डरता नहीं है। पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि दुश्मनों को कल्पना से परे जाकर मारा है देश ने, ये भी उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि हम परमाणु धमकी अब नहीं सहेंगे। तो वहीं मेड इन इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सफल हुआ है, ये भी उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब दुश्मनों पर सुदर्शन चक्र चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये बात भी उन्होंने कही अपने भाषण में। साथ ही उन्होंने किसान राष्ट्र हित में ये समझौता मंजूर नहीं है, इसका भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, इसकी भी जिक्र किए हैं अपने भाषण में आज। और उन्होंने आगे कहा कि हम मिलकर वोकल फॉर लोकल को मंत्र बनाएंगे और इशारों ही इशारों में चीन के बहिष्कार की भी बात उन्होंने कह दी। और इस दिवाली से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही उन्होंने दिवाली से टैक्स पर बहुत बड़ी राहत देने की बात कही। और आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी लागू की जा रही है, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा। भारत हम सबका है, हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे, हम उस दिशा में आगे आए। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे दोस्तों। तो पीएम मोदी ने लाल किले से जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इस साल दिवाली पर डबल तोहफा देंगे, सामान्य जरूरत की चीजों पर से टैक्स भी खत्म होगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और
8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तो 1 लाख करोड़ की योजना आज से प्रधानमंत्री